हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो जैसा कि मेरा शुक्रवार का व्रत था, मैंने भिगाए हुए चावलों को उबले हुए दूध में डालकर पकाने के लिए रख दिया था। और दूसरी तरफ मैंने अपने मंदिर में दिया जलाकर वहां से कुछ पूजा का सामान ले लिया था, क्योंकि इस दिन पूजा करने के लिए हमें आसन नीचे लगाना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने मंदिर से ले ली थी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति और कुछ पूजा का सामान। अपने बगीचे से ले लिए थे कुछ फूल। मैंने फर्श को साफ करके उस पर एक पाटा बिछा दिया था और उसके ऊपर मैंने बिछा दिया था लाल रंग का कपड़ा। तब तक मेरी खीर भी बन चुकी थी, इसलिए मैंने ले ली थी कटोरे में प्रसाद के लिए खीर। और साथ में प्रसाद में रखी खीर के साथ पानी का एक ग्लास भी रख लिया था। पूजा की थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत डालकर मैंने उसे पानी डालकर घोल लिया था। इसके बाद मैंने लाल रंग के कपड़े पर चावल का एक छोटा सा ढेर लगाया, जिस पर मैंने कलश के रूप में तांबे के लोटे को स्थापित किया। इस लोटे पर मैंने कलावे को बांधा और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसे पिठिया, चंदन, कुमकुम से तिलक कर फूल चढ़ाया। इसके बाद मैंने दूसरी तरफ चावल का आसन देकर गणेश जी को स्थापित करा। उन्हें वस्त्र के रूप में जनेऊ अर्पित करने के बाद उनका पिठिया, चंदन, कुमकुम से तिलक किया और फूल अर्पित किया। वैभव लक्ष्मी की पूजा में सोने के आभूषण का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, इसलिए मैंने अपनी अंगूठी निकालकर पूजा के स्थान पर रख दी। इसके बाद मैंने एक चावल की छोटी सी ढेरी पर पुनः लक्ष्मी नारायण को स्थापित करा और पूर्ववत उनकी वैसे ही स्थापना की और उन्हें भी पिठिया, चंदन, कुमकुम का तिलक कर फूल अर्पित किया। घी का दीपक जलाने के साथ ही मैंने धूप भी जलाकर मंदिर में रख ली थी। इसके बाद हमने माता रानी को और सभी भगवानों को प्रसाद अर्पित किया और वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूपों के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और साथ ही कथा का आरंभ किया। इसके बाद कथा पढ़ने के बाद मैंने मंदिर में आरती की और सभी घर के सदस्यों ने भी मेरे साथ आरती की और सबने माता रानी से सभी के स्वस्थ और निरोगी होने की कामना की। इसके बाद मैंने पूजा की सामग्री ली और जैसा कि मैंने अपने घर पर तुलसी और केले का वृक्ष भी लगाया हुआ है तथा साथ में बेलपत्री और आंवले का भी एक छोटा पौधा लगाया हुआ है, तो मैंने उनकी भी पूजा उसी रूप में की, क्योंकि मैंने उन्हें भी लक्ष्मी नारायण का रूप दिया हुआ है। तो इसके साथ मेरी आज की पूजा समाप्त हुई और मैंने बच्चों को प्रसाद दिया। तो अगले दिन मैं अपने मायके गई हुई थी, जहाँ पर कि महालक्ष्मी का मंदिर है। तो हमने आज माता रानी के दर्शन करने की सोची थी, तो मैं अपनी मम्मी, बहन के बच्चों के साथ में यहाँ पर पहुँची थी। तो यहाँ पर हमने माता रानी के दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाया। यहाँ पर अष्टादश भुजा के रूप में माता रानी विराजमान है और ये मंदिर काफ़ी भव्य और काफ़ी सुंदर है। माता रानी के दर्शन करने के बाद और प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोगों ने साथ में बहुत सारी फोटोज यहाँ पर खिंचवाई। अगर आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो आप इस मंदिर के दर्शन करने अवश्य आइएगा। मैंने और मेरे बच्चों ने तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया और बहुत ही ज्यादा मजे किए। वैसे भी जगजननी माँ जगदम्बा के मंदिर में कहीं पर भी आपको आनंद का अनुभव होगा। यहाँ से घर आने के बाद शाम को बच्चों के लिए बनाई हमने मैगी और अपने लिए बनाई आलू गोभी की सब्जी। तो हमारा तो आज का दिन बहुत ही मजेदार बीता। तो आप भी बताइएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा और हमारे साथ आगे अगली वीडियो में बने रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय।